अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था किरण और अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि किरण जब जल्दबाजी में पानी पीने लगती है तो आधे से ज़्यादा पानी अपने कपड़ों पे गिरा देती है, अपनी शर्ट पे। तो अदिति उसकी शर्ट साफ करने लगती है और गलती से उसका हाथ जो है वो किरण के चेस्ट पे चला जाता है। ये उससे किरण की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है और किरण अदिति को घूर के देखने लगती है और अदिति किरण को। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ही एम्बेरस्ड हो जाते हैं दोनों। तुरंत से जो है वो नज़रें घुमा लेते हैं, अदिति दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और किरण दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। इस मोमेंट पे अदिति की तो बहन बच ही जाती है, पर किरण की उससे कहीं ज़्यादा बच जाती है। किरण की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि उसकी दिल की धड़कनें अचानक से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई और ये कैसी फीलिंग्स है। किरण अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी और यहाँ अदिति उसकी पूरी तरह से भैंट पड़ जाती है। वो अपने सर पे हाथ रखती है, छी 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 छी, ये मैंने क्या कर दिया। अब बेचारी किरण मेरे बारे में क्या सोचेगी, अब मैं क्या करूँ। दीदी तुरंत मुंह घुमाती है और कहती किरण अब सो सॉरी, मैं तो बस स्ट्रेस साफ करना चाहती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ कुछ गलत मत समझ रहा। किरण अदिति की फेस की तरफ देखती है और स्माइल करते हुए कहती नहीं, मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं समझ सकती, आई नो आपने जानबूझ के नहीं किया, सो रिलैक्स। अदिति को थोड़ा अच्छा फील होता है, वो गहरी सांस लेती हुए कहती मुझे लगा कि आप। किरणमती क्या मैं चिल्लाऊंगी। अदिति बोती सॉरी। किरणमती इट्स ओके। और किरण बहुत प्यार से अदिति के फेस को छूती है, जिससे अदिति भी एकदम हैरान हो जाती है और वो किरण को देखने लगती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और तभी एकदम से किरण अपना हाथ हटाती है और दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। वो थोड़ा नर्वस हो जाती है कि दी मुझे क्या होता जा रहा है, मैं अदिति की तरफ इतनी क्यों खींची चले जा रही हूँ। नहीं, मुझे उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाना, मुझे उसके साथ दोस्ती भी नहीं करनी है। नहीं, ये सब गलत है, मैं यहाँ पे अदिति के साथ दोस्ती करने के लिए नहीं बल्कि उसे अरेस्ट करवाने के लिए आई हूँ। तो नहीं, मुझे उसके साथ नज़दीकियाँ नहीं बढ़ानी। किरण खुद को समझाने लगती है और अदिति तो खुशी के मारे पागल होने लगती है कि फाइनली किरण भी शायद मेरे बारे में कुछ सोचने लगी है। तभी अदिति बोती है किरण बैठे। किरण बोती और फिर दोनों वापस से बेंच पे बैठ जाते हैं और अदिति सामने एक छोटे से घर को बहुत प्यार से देखने लगती है। किरण बोती है क्या हुआ। अदिति बोती कुछ नहीं। किरण बोती वहाँ कोई आपका अपना रहता है। अदिति बोती है यार नहीं। अदिति ये बात सुन के किरण बोती ठीक है चलें फिर। अदिति बोती हाँ, और फिर दोनों फिर से बाइक पे बैठ जाते हैं। अदिति जो है वो अच्छे से बाइक चला रही थी और किरण एकदम से कहती है रोको 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 रोको। किरण ये बात सुन के अदिति तुरंत बाइक रोकती है। कितनी क्या हुआ। किरण बोती मुझे वो वाली कुल्फ़ी खानी है, खिला दो ना। कितनी क्या कुल्फ़ी बच्ची हो क्या, नहीं हम कुल्फ़ी नहीं खा रहे हैं। तो बोती प्लीज़ मुझे वो कुल्फ़ी खिला दो ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। देखो आप मुझे 10 करोड़ दे रही थी और अब 5 रुपये की कुल्फ़ी नहीं खिला सकती हो, प्लीज़ यार ऐसे मत करो ना प्लीज़। अदिति बोली अच्छा अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, बच्चों की तरह रोने लग जाती हो चलो। और फिर अदिति जो है वो किरण के लिए कुल्फ़ी लाती है। किरण बोलती क्या आप नहीं खाओगी। अदिति बोलती नहीं, मैं ये बच्चों वाले शौक नहीं रखती हूँ। किरण बोलती ठीक है आपकी मर्ज़ी। और किरण ऐसे ही बोल के कुल्फ़ी खाने लगती है। जब किरण इतने मज़े से यम यम करके कुल्फ़ी खा रही थी तो बेचारी अदिति का भी बड़ा मन कर रहा था। वो कहते अच्छा थोड़ी सी टेस्ट करा दो ना, कैसी होती है ये। किरण बोलती जैसे आपने तो कभी नहीं कहा, हाँ झूठी। अदिति बोलती थोड़ा सा टेस्ट करा दोगे तो आपका क्या जाएगा। किरण बोलती नहीं मैं नहीं लूँगी, जाओ अपनी और ले आओ लो। अदिति बोलती अरे मैं नहीं ला गई थी और मुझे टेस्ट नहीं कराओगी, हद है, दो दो जल्दी से मुझे यही खाने हैं। किरण बोलती क्या है और जाके लो ना अपनी। और किरण हाथ पीछे को कर लेती है। अदिति उसके हाथ से कुल्फ़ी खींचने के बहाने उसके करीब आती है और जब किरण देखते कि दीदी तो उसके बहुत करीब आ गई तो किरण के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। उसका दिल जोरों से धक 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 कर रहा था। और किरण कहती है हाँ ठीक है देती हूँ, फिर पीछे हो जाओ। दीदी पीछे होती है और किरण से अपनी कुल्फ़ी दे देती। दीदी बोलती वाओ ये तो बहुत यम्मी है, अब पकड़ो मुझे नहीं खानी, मैं अपनी और लेके आती हूँ। दीदी ऐसे बोल के जाके अपनी दो दो लेके आती है, मज़े से खा रही थी। किरण बोलती ये तो चीटिंग है ना, मुझे भी दो। अदिति बोलती क्यों, मुझे तो टेस्ट भी नहीं करवाते और अब मैं अपनी कुल्फ़ी आपको दे दूँ। नो, मुझे भी नहीं देनी है। किरण बोलती प्लीज़ दे दो ना। तो अदिति बोलती अच्छा अच्छा ठीक है ये लो। अदिति ये कुल्फ़ी किरण को दे देती है और किरण अदिति के खाने से पहले दोनों कुल्फ़ियाँ चट कर जाती है। अदिति बोलती हाँ दोनों की दोनों खा गई। किरण बोलती हाँ। अदिति बोलती हो ही नहीं सकता, आपने ना नीचे गिराई होगी, दिखाओ। तो ऐसे नीचे ज़मीन पर देखते हैं जो बिल्कुल सूखी पड़ी थी, यानी उसने नीचे नहीं गिराई। किरण बोलती आपको लगता है इतनी टेस्टी कुल्फ़ी मैं नीचे गिराऊंगी, नेवर, मैं सारी खा गई।
दीदी होती उफ़! ये लड़की भी ना कितना खाती है। अच्छा चलो अब ये तो ना फिर से बाइक पे बैठ जाते हैं। किरण जो है ना फुल एन्जॉय करती है। वो अपनी बाएँ फैलाती है और खड़ी हो जाती है। दीदी बोलती है, "क्या कर रही हो? गिर जाओगी। हाथ पकड़ो मेरा।" अरे दीदी अपना एक हाथ यूँ ऊपर करती है जो किरण पकड़ के खड़ी थी। फिर दीदी कहती है, "अच्छा बहुत हो गया, अब बैठ जाओ।" तो किरण भी बैठ जाती है। अरे दीदी के शोल्डर पे वो अपना हाथ रखती है। कहती है, "अब हम कहाँ जा रहे हैं?" दीदी बोलती, "मुझे नहीं पता।" किरण बोलती है, "मुझे भी नहीं पता, बस ऐसे चलते रहो। मेरा मन कर रहा है ये बाइक कभी रुके ना और मैं बस इस खुली हवा में सांस लेती रहूँ।" अदिति बोती, "आपको अच्छा लग रहा है?" किरण बोती, "बहुत ज़्यादा।" अदिति बोती, "और क्या करने का मन कर रहा है?" किरण बोती, "और डांस करने का मन कर रहा है।" तो अदिति एकदम से बाइक जो है वो उधर ही रोड पे साइड पे रोक देती है और कहती, "चलो उतरो।" किरण नीचे उतरती है और कहती, "क्या?" अदिति बोती, "डांस करना था ना।" तो अदिति अपना म्यूज़िक लगाती है मोबाइल से, कहती, "चलो अब डांस करते हैं।" किरण बोती, "रोड पे?" अदिति बोती, "तो क्या हो गया, आपका मन कर रहा है तो करो। ये मत सोचो कि कोई क्या सोचेगा। हमारी खुशियाँ हमारे हाथ में होती है, लोगों के हाथों में नहीं।" तो किरण मुस्कुराते हुए कहती, सच में आप ये सोचती हो?" अदिति बोती, "हाँ।" किरण बोती, "चलो फिर मेरे साथ डांस करो।" और फिर दोनों साथ में डांस करने लगते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं, साथ में चलने लगते हैं और बहुत ही क्यूट क्यूट इनकी मेमोरीज बनने लगती हैं। अदिति के साथ किरण को भी अब बहुत अच्छा लगने लगता है और किरण एक सेकंड भी अब अदिति से दूर नहीं होना चाह रही थी। वो पूरा टाइम बस अदिति के साथ चिपकी रहती है। अदिति जहाँ जहाँ जाती है किरण उसके साथ साथ, और पूरा दिन ये लोग बस घूमते फिरते और सिर्फ मस्ती ही करते हैं। रात में दोनों थक हार के जब घर आते हैं तो अदिति बोलती, मैं बहुत थक गई।" अदिति ऐसे लेट जाती है और किरण उसके पास आके लेट जाती है। और आज किरण ने बीच में पिल्लो नहीं रखा था। अदिति बोलती है कि, "क्या हुआ, पिल्लो नहीं रखना?" जिस पे किरण मुस्कुराते हुए कहती कि, "क्या फ़ायदा, मैं हटा ही देती हूँ नींद में, मुझे पता है।" तो अदिति मुस्कुराने लगती है और फिर किरण जागते हुए अदिति के पास आ जाती है, कहती, "शोल्डर तो मुझे सोना है।" और उसके शोल्डर पे आ जाती है। अदिति एकदम हैरान थी किरण को देखते हुए, कहती है कि, "मैं इतने करीब क्यों आ रही हूँ, हाँ? कहीं मैं अच्छी तो नहीं लगने लग गई?" ये सुनते ही किरण एकदम से नर्वस हो जाती है और उसके हाथ पाँव ठंडे होने लगते हैं। वो तुरंत दूर हो जाती है और कहती है, "हाँ, इन योर ड्रीम्स।" दीदी बोलती, "मुझे पता है, मेरे जैसा इंसान कभी भी किसी को पसंद नहीं हो सकता। चलो सो जाओ।" किरण बोलती, "एक सेकंड, क्या मतलब था इसका?" दीदी बोलती, "आई मीन जैसे मैं हूँ बुरी, सेल्फिश और पता नहीं क्या क्या।" किरण बोलती, "ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छी हो।" अदिति बोलती, "हाँ, शायद यही कारण है कि आपको मैं कभी अच्छी नहीं लगी।" किरण बोलती, "किसने बोला आप मुझे पसंद नहीं हो? आप मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद हो।" अदिति बोलती, "क्या सच में मैं पसंद हूँ?" तो किरण थोड़ा घबराने लगती है, कहती, "मुझे मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ।" और ऐसे ऊपर ब्लैंकेट डाल के लेट जाती है। अदिति मुस्कुराते हुए कहती, "जवाब दो ना।" किरण जब कोई जवाब नहीं देती तो अदिति बोलती, "लगता है सो गई, चलो सो जाओ, मैं भी सो रही हूँ, गुड नाइट।" अदिति गुड नाइट बोलती है और दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती है। तभी किरण ब्लैंकेट हटाती है और अदिति को देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अदिति के इतने क्लोज क्यों हो रही है। उसे अपने मिशन पे ध्यान देना चाहिए। और फिर किरण उठ के बैठ जाती है और खुद को मन ही मन में कोसने लगती है कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मैं क्यों उसके करीब जा रही हूँ, क्यों उससे दोस्ती बढ़ा रही हूँ, क्यों मुझे वो अच्छी लगने लगी है? नहीं, ये सिर्फ एक वहम है। किरण होश में आओ, किरण होश में आओ, वो सिर्फ तुझे बेवकूफ़ बना रही है। ये उसका प्लान है, तुझे भटका रही है तेरे मिशन से। तुझे ऐसा नहीं करना। तू उसे अच्छे से जानती है, जो वो तेरे सामने बन रही है, जो दिखा रही है, वो वैसी ही नहीं है। वो एक बुरी इंसान है। उसने ना जाने कितने लोगों का मर्डर किया और कितने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब किया बेंगलुरु के। नहीं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इससे नफ़रत करनी चाहिए। तुझे इसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना। किरण ऐसे ही बोल के लेट जाती है, पर बार-बार उसका दिल और दिमाग दोनों जो है वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि किरण का दिल कहता है कि दीदी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती और उसका दिमाग यही कहता है कि वो एक गैंगस्टर है और गैंगस्टर पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। किरण बेचारी सारी रात इसी उलझन में उलझी रहती है। उसे समझ ही नहीं आता वो क्या करे क्या ना करे। और अगले दिन उसे किसी भी तरह आज रिपोर्ट करने जाना था, क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से रिपोर्ट नहीं किया था। अगर वो रिपोर्ट नहीं करेगी तो शायद उसके सीनियर्स को शक हो जाएगा और वो यहाँ आ सकते हैं और तब किरण के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। इसीलिए किरण किसी भी बहाने से अब बाहर जाना चाहती है। वो दीदी के उठने का वेट करती है। दीदी जैसे ही जगती है किरण उसके सामने ब्रेकफास्ट ला के रख देती है। दीदी बोती, "क्या हुआ, मुझे फ़्रेश भी नहीं होने दोगी? मैं फ़्रेश होके आती हूँ।" अदिति फ़्रेश होके आती है, दोनों साथ में ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। किरण बोलती है, "आज आपको कहीं बाहर नहीं जाना?" अदिति बोलती, "नहीं, क्यों, क्या हुआ? आपको कहीं जाना है?" किरण बोलती, "नहीं, नहीं, ऐसे ही पूछा। आप इतने दिनों से घर हो, कोई काम नहीं कर रही हो?" अदिति वो कहते हैं कि क्योंकि हम अभी कोई नेक्स्ट प्लान नहीं बना रहे। किरण बोलती, ठीक है।" अदिति बोलती, एक सेकंड, मुझे याद आया, मुझे कहीं तो जाना था, मैं आती हूँ।" अदिति तुरंत बाहर चली जाती है। किरण बोलती, "यही सही मौका है।" किरण जल्दी से
चॉल से बाहर की तरफ भाग के आती है, वहाँ से एक ऑटो लेती है और ऑटो से बस स्टैंड पे पहुँच जाती है और बस स्टैंड से जो है वो मॉल पे जाके उतर जाती है। आज वो ट्रक मॉल नहीं पहुँचती, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ऑटो पे कोई से फॉलो कर सकता है, इसलिए वो बदल बदल के जाती है और अपने फेस भी कवर करके जाती है। वो मॉल से आती है और सीधा पार्किंग में चली जाती है और देखती है कि कोई इसका पीछा तो नहीं कर रहा। वो पार्किंग में जाके उसी गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ सारी रिपोर्ट देने लगती है। जब वो रिपोर्ट दे रही थी और अदिति के बारे में कुछ गलत बोलने लगती है, तो उसका मन ही नहीं करता वो कुछ गलत बोले। वो उधर ही रिकॉर्डिंग बंद कर दे और कहती मैं कैसे बोलूँ अदिति के बारे में कुछ ही गलत, जब मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि वो कुछ गलत कर सकती है। नहीं, कि मुझे क्या होता जा रहा है। नहीं 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 किरण, ये तो गलत कर रही है, तू अपने मिशन से भटक रही है, तू उसके बहकावे में आ रही है। वो सिर्फ और सिर्फ तुझे बेवकूफ़ बना रही है, ये उसका काम है। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाना अच्छे से जानती है और तू कैसे बेवकूफ़ बन सकती है। तू एक पुलिस वाली है और ये नहीं कर सकती और खुद को संभालने और समझाने लगती है। और फिर ना चाहते हुए भी वो फिंगर क्रॉस करके अदिति के बारे में बहुत कुछ गलत गलत बोल देती है और ये भी बोलती है कि अदिति लोग बहुत जल्द कोई नया प्लान बनाएंगे और उन्होंने पैसा कहाँ छुपा के रखा है अभी मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा मैं आप लोग को बताऊंगी। लेकिन तब तक आप लोग को वेट करना होगा, मैं 2 दिन 3 दिन जब तक मैं इन्फॉर्म नहीं करूँगी आप लोग को वेट करना होगा, चौल में नहीं आना। और ऐसे इन्फॉर्म करके वहाँ से निकल जाती है। जब किरण बाहर आती है तो उसे समझ नहीं आता उसने पैसों वाली बात क्यों नहीं बताई। उसने ये बात क्यों नहीं बताई कि 40 करोड़ नहीं बल्कि 80 करोड़ इन्होंने चोरी किया। किरण को समझ ही नहीं आ रहा था वो दीदी के राज राज क्यों रख रही है। खैर वो घर आ जाती है। वो जैसे ही घर पहुंचती है थोड़ी देर में ऊपर से अदिति आ जाती है और अदिति के हाथ में एक और बैग था। अदिति वो बैग किरण को देखती है और कहती लो खोलो। किरण उस बैग को खोलती है और वो बैग भी पैसों से भरा हुआ था। किरण बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब है, इतना पैसा तुम कहाँ से ला रही हो और घर पे क्यों लाई, तुम यहाँ ये पैसा नहीं रख सकती है। दीदी बोलती मैं यहाँ घर में इन्हें सजाने के लिए नहीं लाई, तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुमने बोला था ना अगर मैं तुम्हें 40 करोड़ दूंगी तो तुम चली जाओगी, ये 40 करोड़ है, अब तुम जाओ। अदिति की बात सुन के किरण बोलती तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने मुझे 50 करोड़ दे दिए, 10 करोड़ पहले वाले और 50 करोड़, तुम पागल हो क्या। और शायद ये पैसे तो तुम्हारे बॉस के पास जाने वाले थे ना। अदिति बोती हाँ तुम्हें इससे क्या, तुम्हें पैसों से मतलब है ना, पैसे मिल गए अब तुम जाओ यहाँ से। किरण कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा बॉस कोई भला इंसान तो होगा नहीं जो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हारी जान ले लेगा जब उसे पता चलेगा तुमने पैसों में हेरा फेरी की है। अदिति बोती देखो वो मेरी प्रॉब्लम है और वैसे भी एक न एक दिन तो मुझे मरना ही है ना, तो बॉस की गोली से मर जाऊंगी क्या फ़र्क पड़ेगा। किनामती तुम्हारा हो गया दिमाग ख़राब, जो तुम मुझसे फजूल बात करी हो। अब रखो अपने पैसे, मुझे इनमें से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, समझी। किरण बोती है तुम जाओ यहाँ से, जहाँ से पैसे लाई हो वहीं वापस रख दो। अदिति बोती किरण बात को समझो, प्लीज़ ये पैसे लो और यहाँ से चले जाओ, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तुम पूरी ज़िंदगी बैठ के खा सकती हो, तुम अपने दोनों हाथों से खर्च करो तब भी ये पैसे ख़त्म नहीं होंगे। हाँ प्लीज़ मेरी बात मानो और यहाँ से हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाओ, अपनी नई ज़िंदगी बसाओ प्लीज़। किरणमती तुम पागल हो गई हो, तुम मेरे लिए सब क्यों कर रही हो। दीदी बोती मुझे नहीं पता किरणमती, तुम्हें जवाब देना ही होगा, तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो, क्यों। अदिति बोती मैंने बोला ना मुझे नहीं पता। किरणमती मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, तुम अपनी जान मेरे लिए खतरे में क्यों डाल रही हो, क्यों। आखिरकार तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है, हम तो ढंग से दोस्त भी नहीं है। अदिति बोती माना तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, पर प्लीज़ तुम ये पैसे रखो और जाओ यहाँ से। किरणमती तुम्हें पता है ना तुम मुझे अपनी मौत दे रही हो, ये सिर्फ पैसे नहीं तुम्हारी मौत है। अदिति बोती जानती हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं, पर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कि ना बोती तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम क्यों मेरे बारे में इतना सोच रही हो, क्यों मेरी इतनी चिंता कर रही हो। हाँ, तुम पागल हो, तुम मुझे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो। अदिति बोती मुझे नहीं पता, तुम्हें पैसे चाहिए थे मैंने ला के दे दिए, प्लीज़ अब यहाँ से चले जाओ। किरण बोती मुझे कहीं नहीं जाना। अदिति किरण का बाजू से उसे थामती और कहती प्लीज़ किरण, तुम्हारे साथ जो वक्त बीता वो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं सेल्फिश नहीं हूँ, तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिताने के लिए तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं निकली तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी, तुम्हारी जान जा सकती है और मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ भी हो। प्लीज़ यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। किरण एकदम हैरान हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता इतनी बड़ी गैंगस्टर वो आज उसकी जान बचाने के लिए उसी के सामने हाथ जोड़ रही है कि तुम यहाँ से चली जाओ और ये पैसे भी सारे रख लो। किरण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। किरण दीदी का हाथ थामते हुए कहती है पहले तुम मुझे बताओ तुम मेरे लिए सब क्यों कर रही हो। दीदी बोती वो तुम्हारे लिए जानना कोई मायने नहीं रखता, तुम बस यहाँ से जाओ। किरण बोती मेरे लिए जाना ज़रूरी है, प्लीज़ बताओ तुम ये सब क्यों कर रही हो। दीदी बोती मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो।
किरणवती पर तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती कि मुझे कुछ हो? हाँ बताओ, क्या है हम दोनों के बीच? दीदीवती मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ भी हो। किरणवती तुम्हें बताना होगा, जब तक तुम नहीं बताओगे मैं नहीं जाऊंगी। दीदीवती प्लीज़ जिद मत करो, प्लीज़ चली जाओ। थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा कि पैसे अपनी जगह पे नहीं है और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उससे पहले तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, तुम्हें शहर छोड़ना होगा। किरणवती मैं नहीं जाऊँगी। दीदीवती प्लीज़ मेरी बात मानो, इन बैग्स में तुम्हारा पासपोर्ट, टिकट सब कुछ है और हाफ एन आवर में तुम्हारी फ़्लाइट है। तुम्हें वो फ्लाइट पकड़ के यहाँ से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। किरणमती तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं कहीं नहीं जा रही, समझी तुम? और ये रखो ये पैसा, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। दीदीवती किरण प्लीज़ मेरी बात को समझो। किरणमती तुम समझो, मैं कहीं नहीं जा रही, समझी? और तुम मुझे क्यों भेजना चाहती हो मुझे समझ नहीं आ रहा। दीदीवती तुम्हारे लिए भेज रही हो, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारी जान को खतरा है यहाँ पे। किरणमती और तुम्हारी जान, मेरे जाने के बाद वो लोग तुम्हें मार देंगे, उसका क्या? दीदीवती तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक न एक दिन मुझे मरना ही है। पुलिस की गोली से नहीं से तो बॉस की गोली से मरना तो है ही ना। तो तुम जाओ यहाँ से। किरणवती तुम्हें दिखता नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी। अगर जाना है तो हम दोनों साथ चलेंगे, या तुम सरेंडर कर दो। दीदीवती नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जब किरण देखते कि दीदी उसकी कोई बात नहीं मान रही, किरणवती ठीक है मुझे कहीं नहीं जाना। किरण बेड पे बैठ जाती है और दीदी उसे देखने लगती है कि दीदी प्लीज़ तुम्हारे सामने हाथ जोड़ियो, जस्ट कौन है यार। किरणवती क्या चाहती हो मुझसे, क्यों मुझे बचाने पे तुली हो? आखिरकार क्यों ये सब कर रही हो मेरे लिए? दीदीवती तुम्हें समझ नहीं आ रहा, यू स्टूपिड। कुछ नहीं, तुम बस यहाँ से जाओ। किरणवती क्या तुम कुछ बोल रही थी ना? दीदीवती नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही थी। किरणवती तुमने कुछ बोला, प्लीज़ मुँह से बाहर निकालो जो भी तुम्हारे अंदर है भरा हुआ है, प्लीज़ बोलो। क्यों चाहती हो तुम मुझे बचाना? दीदीवती क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। इनफैक्ट मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मेरे मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था किरण, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं इस फील्ड में आई, इसलिए मैंने ये सब चूज़ किया, क्योंकि मेरे मरने के बाद रहने वाला कोई नहीं था। इसलिए मुझे मेरी ज़िंदगी से प्यार नहीं था। पर जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मुझे मुझे प्यार होने लगा तुमसे, खुद से। अपनी ज़िंदगी प्यारी लगने लगी मुझे, लेकिन इतनी भी प्यारी नहीं है कि तुम्हारे आगे ये ज़िंदगी कुर्बान ना कर सकूं। तो प्लीज़ यहाँ से जाओ, इससे पहले कि सबको पता चल जाए कि पैसे मैंने वहाँ से हटा दिए। प्लीज़ जाओ। किरण एकदम शॉक्ड होती है, उसे तो दीदी की बातें समझ ही नहीं आ रही होती। वो कहती तो तुम प्यार मुझसे मुझसे? दीदी बोती हाँ तुमसे। तुम तुम इतनी अच्छी हो कि मैं तो क्या कोई भी तुमसे प्यार करने लगे। पर मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। तुम्हें मुझसे कभी प्यार क्यों नहीं हुआ? डोंट वरी, ओके? तुम बस यहाँ से जाओ। किरणमती मैं वो दीदी प्लीज़ जस्ट जस्ट गो ना प्लीज़, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस बस यहाँ से चली जाओ। किरण एकदम शौक थी, अदिति की बातें मतलब उसके ऊपर से जा रही थी। अदिति ने जो भी बोला वो किरण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एकदम शौक थी, कैसे कैसे हो सकता है, अदिति जैसी लड़की उसके प्यार में कैसे गिर पड़ी। खैर अदिति दोनों बैग किरण को देती है और उसे कहती चलो, और उसका हाथ पकड़ के उसे बाइक पे बिठाती है और बैग्स भी संभालती हैं। उसे जो है वो एयरपोर्ट छोड़ के आती है और कहती है कि तुम्हें चेकिंग की ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ पे बात कर लिया, तुम पीछे से निकल जाओगी, इसलिए पैसे भी नहीं पकड़े जाएंगे, तो तुम चुपचाप से जाओ। अदिति वहाँ किरण को छोड़ती है और तभी अदिति को कॉल आ जाता है। उसके फ्रेंड को पता लग जाता है कि वहाँ पैसे नहीं है और वह तुरंत अदिति को कॉल करके वहाँ बुलाता है। अदिति बोती उन्हें पता चल गया यहाँ पैसे नहीं है, मुझे जाना होगा, तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। तब जब तक तुम यहाँ यहाँ से नहीं जाती मैं उन्हें संभालूंगी, प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। अदिति पैसों वाला बैग किरण के हाथ में देती है और वहाँ से बाइक लेके तुरंत निकल पड़ती है। अदिति के जाने के बाद किरण उधर ही खड़ी रहती है। अदिति की सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी और दूसरी तरफ उसके दिमाग में पुलिस वालों की बातें चल रही थी जो उन्होंने अदिति के बारे में बोला था। और यहाँ अदिति उससे बिल्कुल ऑपोजिट थी, वो एक लड़की के लिए अपनी जान कुर्बान कर रही थी, ये भी जानते हुए कि वो लड़की उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। किरण बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। वो उन पैसों को देखती और फिर सोचती कि अगर वो पैसे वो अपने सीनियर्स के हवाले कर दे तो इससे उसका नाम रोशन हो जाएगा और उसके बाद उसे उसकी ड्रीम जॉब यानी आईपीएस ऑफिसर की जॉब भी मिल जाएगी। वो बहुत 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 जिसके लिए मेहनत करी थी वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद वो अपने पप्पा जी पे लगे हुए सारे इल्ज़ाम भी रिमूव कर देगी और यही सोच के वो आगे बढ़ने लगती है। थोड़े ही आगे जाने के बाद उसे अदिति के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, अदिति का उसका ख्याल रखना। और अदिति का उस दिन जब किरण बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रख पा रही थी, जब किरण उम्मीद छोड़ रही थी, जब वो पूरी तरह से नशे में थी और बाद में उसके साथ कुछ भी कर सकता था, तब दीदी का वहाँ पे आना, उसे बचाना और इतने दिन उसका ख्याल रखना, उसे अपने हाथ से खाना खिलाना, वो सब कुछ अदिति
ने जो भी उसके लिए किया वो सब किरण की आंखों के सामने घूमने लगता है। किरण अपने कदम पीछे घुमा लेती है और वो तुरंत टैक्सी पकड़ती है और कहती है कि जल्दी से चलो। वो टैक्सी वाले को बोलती है प्लीज़ भैया थोड़ा और तेज़ चलो, थोड़ा और तेज़ चलो। और तभी उसे अदिति जो है वो बाइक पे जाते हुए दिख जाती है। वो कहती भैया बस बस उस बाइक का पीछा करो। और वहाँ अदिति जैसे ही उस लोकेशन पे पहुँचती है वो अपनी बाइक से नीचे उतर के थोड़ा ही आगे जाती है। तभी पीछे से किरण आवाज़ देती है अदिति ठहरो। और वो पैसे लेके एकदम से अदिति के पास आ जाती है। अदिति किरण को फेस से थाम देगी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम पागल हो क्या? फिर मैं तो तुम्हें एयरपोर्ट पे तुम्हें जाना होगा, जस्ट जस्ट गो। और ये बैग क्यों लाई यहाँ पे? प्लीज़ 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 जस्ट गो ना। किरणमती मैं नहीं जाऊँगी। दीदी बोती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? प्लीज़ प्लीज़ बात मानो, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। तो तुम्हें और पैसे चाहेंगे, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, जो चाहिए होगा दूंगी, बस बस प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। किरणमती नहीं अदिति तुम समझ नहीं रही, ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। अदिति बोती प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चली जाओ। तुम्हें कुछ भी होगा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और अदिति से बोल के किरण के फेस को बहुत ज़्यादा छू रही थी, उसके बाल साइड कर रही थी, उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे बात कर रही थी। और ये मोमेंट था जो सीधा किरण के दिल को टच हो जाता है। किरण एकदम पैसों का बैग उधर ही छोड़ देती है और अदिति को अपनी बाहों में जकड़ लेती है, उसे कस के हक कर लेती है। तभी वहाँ पे अदिति का फ्रेंड आ जाता है जिसके हाथ में गन भी होती है जो कि फुली लोडेड थी। और वो कहती ये लड़की तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या कर रही है? और ये बैग, ये तो पैसों वाला बैग था ना, तुमने वो हटाया था। तभी अदिति बोलती रुको, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। तभी अदिति का फ्रेंड बोलता है ओह तो इसने पैसे चुराए थे, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। और ऐसे ही बोल के वो किरण की तरफ गन पॉइंट कर लेता है। तभी अदिति बोलती नहीं नहीं नहीं, तो तुम्हें गलतफहमी हो रही है, पैसे इसने नहीं चुराए थे, पैसे मैं यहाँ से लेके गई थी। तभी किरण बोलती तुम ये क्या कर रही हो? अदिति बोलती तुम शांत बैठो, मुझे हैंडल करने दो। अदिति के फ्रेंड बोलता तुम ऐसे कभी नहीं कर सकती, मुझे पता है कि सब इसने किया ना, तुम इसे बचा रही हो, हटो, मैं इसकी जान ले लूँगा। तुमने इसकी लिए इतना सब कुछ किया और इसने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की, मैं जान से मार दूंगा आज इसे। दीदी बोती देखो तुम मेरी बात सुनो, मैं कसम खाती हूँ हमारी दोस्ती की, ये पैसे इसने नहीं मैंने हटाए थे, बस एक बार मेरी बात सुन लो। तो कहते पर तुम ऐसे क्यों करोगी? अदिति बोती हमें यहाँ बात नहीं करनी चाहिए, ऊपर चल के बात करते हैं। और अदिति वो पैसों का बैग भी ले लेती है और किरण को बताती तुम इधर ही ठहरो। लेकिन अदिति का फ्रेंड किरण की तरफ गन घुमाते कहते नहीं ये इधर नहीं ठहरेगी, अब जो बात होगी ऊपर होगी और इसके सामने होगी, तुम चलो ऊपर, मुझे पता है सब तुमने किया। अदिति तुम्हें क्यों बचा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। और फिर तीनों ऊपर आ जाते हैं और तभी अदिति का फ्रेंड बोलता है बताओ ये सब क्या चल रहा है? अदिति 2 मिनट के लिए शांत हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता वो यहाँ पे क्या बोले, कौन सी स्टोरी डाले। तभी किरण बोलती है उससे क्या पूछ रहे हो, मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। अदिति उसे कहती है प्लीज़ शांत रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। किरण बोलती तुम चुप हो जाओ, मैं बताती हूँ यहाँ पे तुम्हें जानना है ना कि पैसे कहाँ से किसने हटाए और मेरे पास क्या करे, मैं बताती हूँ। तभी अदिति एकदम से आंखें बंद कर लेती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी किरण बोलती है कि ऐसे पे एक इम्तिहान था तुम्हारे लिए। वो बोलता है मेरे लिए? तो किरण बोलती हाँ तुम्हारे लिए। अदिति जानती है कि तुम उससे प्यार करते हो और उसे लगा कि अगर वो तुम्हें बताए कि ये तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम इसके खिलाफ हो जाओगे और फिर शायद इसकी जान ले लोगे। और तुम ऐसा करोगे या नहीं करोगे और पैसे लेके भागोगे नहीं भागोगे, इसलिए इसने ये पैसे यहाँ से हटाए और अगला टेस्ट स्टार्ट करने वाली थी, तुम्हें बताने वाली थी कि तुमसे प्यार नहीं करती। उसके बाद सिर्फ देखना था कि तुम क्या करोगे, पैसे लेके भाग जाओगे या फिर ये देख के कि अदिति ने पैसे चुरा लिए तुम उसकी जान ले लोगे। ये सिर्फ एक टेस्ट था और कुछ नहीं। तभी अदिति का फ्रेंड अदिति की तरफ देखता है, कहते क्या ये टेस्ट था? अदिति बोती हाँ। तो वो गन उधर ही छोड़ देता है, अदिति के पास आता है, कहते हैं माना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ लेकिन हमारी दोस्ती के बीच हमारा प्यार कभी नहीं आएगा, तुम ये समझ क्यों नहीं पाई? चाहे तुम मुझसे प्यार करो या ना करो लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। तुम्हें ये पैसे रखना है ना, तुम ये सारे के सारे रख लो, मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो मेरे लिए तुम हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इस दुनिया में जब हम किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना तो ना पैसे मायने रखते हैं ना ही हमारी खुद की जान। और किरण जब अदिति के फ्रेंड के मुंह से बातें सुनती है तो वो अदिति को बहुत प्यार से देखने लगती है, क्योंकि अदिति ने भी तो किरण के लिए यही सब कुछ ही किया है ना। खैर किरण अपने फ्रेंड से कुछ मिनट बात करती है और फिर कहती है रखो अब पैसे, मैं जा रही हूँ, टेस्ट ख़त्म हुआ। और किरण का हाथ थामते हुए कहती चलो मेरे साथ। ये लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद अदिति रोते हुए किरण को कहती है अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अदिति की आंखों में आंसू थे जब वो किरण को देख रही थी। किरण एकदम से अदिति के पास आती है और उसे समझ नहीं आता उसे इस मोमेंट पे क्या करना है। उसके दिल में अदिति के लिए बहुत कुछ आने लगता है, मतलब जो भी अदिति ने ऊपर किया, जो वो उसके लिए कर रही थी, जो वो कुर्बानी दे रही थी, ये सब कुछ देखे किरण एकदम से पागल सी हो जाती है। किरण के लिए आज तक कभी किसी ने
इतना सब कुछ नहीं किया था, हमेशा से वही कर रही थी अपनी फैमिली के लिए, कभी किसी ने नहीं किया, ना किसी दोस्त ने, ना ही उसके परिवार ने, जो आज अदिति ने किया। किरण ये देख के एकदम अदिति के पास आती है, उसके आंसू पोंछते हुए कहती, शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। अदिति बोलती, मैं तुम्हें नहीं खो सकती किरण, मैं तुम्हें नहीं खोल सकती। और अदिति ऐसे बोल के रोने लगती है और किरण बोलती शांत हो जाओ। पर जब देखती है अदिति शांत नहीं हो रही, तो किरण एकदम से अदिति के लिप्स पे किस कर देती है। अदिति एकदम से आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है और किरण वो उसे किस किए ही जा रही थी और अदिति एकदम आंखें बंद कर लेती है और वो भी किरण को किस करने लगती है। और फिर एकदम से ये दोनों दूर हो जाते हैं। किरण के दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं, उसे समझ नहीं आता कि उसने अदिति को किसी क्यों किया। और अदिति ऊपर की तरफ देख देख के उसके दोस्त ने तो नहीं देख लिया। और फिर अदिति मुस्कुराते हुए अपने नीचे वाले लिप्स से अपने ऊपर वाले लिप्स में यूँ टच करती है। कहती अ, वो हमें 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 यहाँ से जाना होगा। किरण बोलती है हाँ यू आर राइट। और फिर किरण जो है वो दीदी के साथ बाइक पे बैठ जाती है और ये लोग चौल में आ जाते हैं। ऊपर रूम में जाने के बाद अदिति जो है वो किरण की तरफ देखती है और अब किरण नज़रें चुराने लगती है, कहती मैं पानी पी के आती हूँ। किरण जो है वो रसोई में चली जाती है और अदिति मुस्कुराने लगती है। वो अपने लिप्स को टच करती है और आंखें बंद करती है। वो किस से उसकी आंखों के सामने बार बार चल रहा था और अदिति के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी, वो बहुत ज़्यादा ब्लश भी कर रही थी। वहाँ किरण, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये स्टूपिड हरकत क्यों की। उसे किस करने के बाद बुरा लगना चाहिए था, गिल्टी फील होना चाहिए था, पर एक्चुअली में उसे बुरा लग ही नहीं रहा था। किस करना उसे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था और इस बात पे उसे बुरा लग रहा था कि उसे बुरा क्यों नहीं लग रहा। किरण बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी और फिर वहाँ अचानक से अपने लिप्स को टच कर दिया और जब उसने अदिति को किस किया था और फिर जब अदिति ने उसको फेस को यूँ थामा था और उसे किस कर रही थी, तो वो सुकून, वो सब किरण फील करने लगती है। वो आंखें बंद करती है, अपने दिल पे हाथ रखती है और बस वो मोमेंट फिर से जीने लगती है। यहाँ पे किरण एकदम से खो जाती है। उसे कोई परवाह नहीं थी अपने मिशन के बारे में, कुछ भी नहीं। वो बस अदिति के बारे में सोच के मुस्कुराने लगती है और अपनी फर्स्ट किस के बारे में सोच के बार बार ब्लश कर रही थी। और वहाँ हमारी अदिति का भी तो यही हाल था, वो भी यही सब कुछ कर रही थी। तभी अदिति जब रसोई में आ जाए, जो किरण को देखती है कि उसने दिल पे हाथ रखा हुआ है और आंखें बंद की हुई हैं। अदिति एकदम से किरण के करीब आ जाती है। किरण जैसे आंखें खोलती है, वो देखती है कि अदिति उसके कितने करीब है। किरण एकदम से घबराते हुए कहती है, क्या क्या कर रही हो। अदिति मुस्कुराते हुए कहती, मैं तो बस पानी लेने के लिए आई थी। और ऐसे ही बोल के पीछे से पानी का गिलास लेके साइड पे होके पानी पीने लगती है। किरण अदिति को देख के थोड़ा ब्लश करती है और रूम में चली जाती है, बेड पे जाके बैठ जाती है। यहाँ अदिति पानी का गिलास वापस रखती है और रूम में आती है। किरण को देख के मुस्कुराते हुए उसके पास आके बैठ जाती है। किरण बोलती है, क्या यहाँ क्यों बैठी, उधर होके बैठो। अदिति बोलती, मुझे यहाँ बैठना था तो बैठ गई, ये पूरा बेड ही मेरा है, भूल गई। किरण बोलती, हाँ ठीक है बैठो बेड पे। और किरण ऐसे उठ के सोफे पे बैठने के लिए जाती है। जैसे किरण सोफे पे बैठने लगती है, तो अदिति एकदम से सोफे में बैठ जाती है। किरण उसकी गोद में बैठ जाती है। देख के किरण एकदम से घबरा जाती है और उठने लगती है, पर अदिति उसका हाथ खींच के उसे अपनी बाहों में भर लेती है और गोद में बिठा लेती है। किरण बोलती, क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। अदिति बोलती है, क्या मैंने पूछा कि आपने मुझे किस क्यों किया, जो आप पूछ रहे हो कि मैंने ये क्यों किया। हाँ। किरण एकदम से घबरा जाती है और उठ जाती है, कहती मुझे मुझे बाहर जाना है। और ऐसे बोल के किरण रूम से बाहर भाग जाती है। अदिति मुस्कुराते हुए कहती, इसका मतलब कि आग दोनों तरफ बराबर लगी है। और अदिति बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। हाँ, किरण का भी यही हाल था। वो जॉल में जाके खड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। तभी आंटी गुजर रही थी, वो कहती, अरे किरण तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो, कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया है क्या। किरण बोलती, क्या क्या, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब ये आंटी बोलती, बस बस मैं अच्छे से जानती हूँ, भूलो मत, कभी मैं भी तुम्हारी उम्र की ही थी। ऐसे ब्लश तो इंसान तब करता है जब उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करे या फिर फर्स्ट टाइम किस करे। हाँ बोलो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी किरण जो है वह दीदी के साथ हुई हुई किसको सोचने लगती है और शर्माते हुए कहती, ऐसा कुछ नहीं है। आंटी होती, फिर से शर्मा रही हो, कुछ तो है, बोलो ना, कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया या फिर किस किया। किरण शर्माते हुए कहती, ऐसा कुछ नहीं है आंटी, आप बिना कैसी बातें कर रही हैं, मैं जा रही हूँ। और फिर किरण वहाँ से भी चल पड़ती है और बेचारी को समझ ही नहीं आ रहा था वो कहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। और वहाँ अदिति वो दरवाजे पर नज़र गड़ाए बस किरण का वेट कर रही थी कि किरण जल्दी से रूम में आए, पर किरण को समझ ही नहीं आ रहा था। वो रूम में
कैसे जाए, और जाएगी तो दीदी उसे कितना सताएगी यही सोच के बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, और बस बाहर ही रहती है, वो रूम में जाती ही नहीं है। लेकिन कब तक बेचारी बाहर भटकती रहेगी, रूम में तो एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा ना, सारी रात थोड़ी बाहर गुजार सकती है। इससे गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। किरण कब तक बेचारी रूम से बाहर भटकती रहेगी और अदिति अब वो क्या करेगी किरण के साथ। आने वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, जान से पहले एक प्यार सी छोटी सी नैनमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके देन, टाटा बाय बाय।